नेक्स्ट एमसीक्यू ये है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स आर आल्सो नोन एज। पहला ऑप्शन ये कंप्लीमेंट्री प्रोजेक्ट, तो ये इनका बेसिकली ये नहीं है पहला ऑप्शन, ठीक है। दूसरा गाइस इसका ये सब्स्टिट्यूट क्या है, वो प्रोजेक्ट्स उनको बेसिकली उनको सब्स्टिट्यूट प्रोजेक्ट कहा जाता है। सब्स्टिट्यूट प्रोजेक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्या हो जाता है, एक जो प्रोजेक्ट होता है ना, वन प्रोजेक्ट, ठीक है ना, उसमें से क्या करता है वो रिप्लेस कर लेता है, ठीक है ना, रिप्लेस कर लेता है इन अदर प्रोजेक्ट, किसी और प्रोजेक्ट को क्या करता है उनको रिप्लेस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर क्या आपके पास प्रोजेक्ट ए है और प्रोजेक्ट बी है, ठीक है ना। अब प्रोजेक्ट ए के ऊपर आपने एनपीवी निकाली 100, बी की निकाली आपने निकाले वो 200 आ गई है एनपीवी। तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, इसको जो है वो छोड़ेंगे, ठीक है ना, और ये क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, जिनका एनपीवी ज्यादा होगा आप क्या करेंगे उनको चूज करेंगे, यानी क्या करेगा, एक क्या करेगा रिप्लेस करेगा दूसरे को। आप दोनों को जो है वो सेलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए बेसिकली इसको कहा जाता है इसको सब्स्टिट्यूट प्रोजेक्ट। सर आप कह सकते हैं ना, देखो एक चीनी है, ठीक है ना, शुगर है, ठीक है ना, और एक है गुड़ है, ठीक है ना। ये देखो अगर गुड़ की प्राइस ज्यादा हो जाती है तो फिर क्या करते हैं आप जो शुगर की तरफ जनरल चले जाते हैं, जिनका सब्स्टिट्यूट है, यानी आप गुड़ को छोड़ देते हैं, ठीक है। इसी तरह ये है कि ये जनरल एनपीवी जिनका कम होगा उनको प्रोजेक्ट को आप वो छोड़ देते हैं और उनको रिप्लेस कर देते हैं उस प्रोजेक्ट के साथ, उस प्रोजेक्ट के साथ जिनका एनपीवी ज्यादा है, और फिर क्या करते हैं उनको जो वो चूज करते हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट क्या होते हैं, वो सब्स्टिट्यूट प्रोजेक्ट कहलाते हैं। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है ना, वो अलग एक टाइप है, कहने का मतलब ये है। और रिस्क फ्री प्रोजेक्ट्स है, देखो इसमें रिस्क तो हर देखो फ्यूचर कैश फ्लो में तो रिस्क इन्वॉल्व होता है ना, ठीक है ना। तो जो भी प्रोजेक्ट जो है बेसिकली वो आप जाते हैं, ठीक है, उनसे आपको जो कैश फ्लो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें बेसिकली आपको जो है ना वो रिस्क क्या होता है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट जो होते हैं वो रिस्क फ्री होते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन है ही नहीं है। तो आपके पास क्या हो जाता है, ये आपके पास जो बी ऑप्शन क्या होगा, ये करेक्ट क्या होगा, आपके पास ऑप्शन होगा। और मैंने साथ एग्जांपल भी दी है आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। और इस टॉपिक को हमने जो है बड़े डिटेल के साथ हमने प्रीवियसली इसको डिस्कस किया हुआ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, ठीक है। क्या करेंगे, रिलेटेड इजियर एमसीक्यूज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। थोड़े से जो टफ एमसीक्यूज है, ठीक है, वो बेसिकली मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो एनपीओ वाले टॉपिक है उसकी पार्ट सेकंड में मैं थोड़ा सा जो उनको डिस्कस करूंगा। उसमें काफी एक्सप्लेनेशन है तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो मैं पार्ट सेकंड में डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब ये पहला एमसीक्यू ये है, द मेन रीजन बिहाइंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स कम्पीट इज, जो कम्पीट जो कर रहे हैं उनके पीछे रीजन क्या होता है, ठीक है। म्यूचुअली जो एक्सक्लूसिव जो प्रोजेक्ट क्या वो हाई रिस्क होते हैं, नहीं ये भी नहीं है। क्या उनके पास जो है वो हाई प्रॉफिट होते हैं, इसलिए क्या म्यूचुअली जो एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट होते हैं कम्पीट कर रहे होते हैं, नहीं। या टैक्स इशू होता है, नहीं। बल्कि क्या कर रहे होते हैं, जो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बेसिकली कम्पीट इसलिए कर रहे होते हैं, कम्पीट मीन्स आपने एक को चूज करना होता है, ठीक है। ये उसमें बेसिकली क्या हो जाता है, लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, चाहे वो टाइम की रिसोर्सेज हो, चाहे मैन पावर की रिसोर्सेज हो। तो लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से क्या हो जाता है, आप वो कम्पीट कर रहे होते हैं, ठीक है, जो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो आपका जो डी ऑप्शन क्या वो करेक्ट होगा। थर्ड जो है इसको डिस्कस करते हैं कि इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट डिसीजन रूल इज एक्सेप्ट ऑल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो इसमें ऑल प्रोजेक्ट तो आप एक्सेप्ट ही नहीं करते, ठीक है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी नहीं है। रिजेक्ट ऑल प्रोजेक्ट्स ऐसा भी नहीं है कि आप जना वो सारे रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि आपने जना एक जना आपने एक्सेप्ट करना होता है, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स के अंदर, ठीक है। दूसरा ये सेलेक्ट द प्रोजेक्ट विद हाईएस्ट एनपी, ये बेसिकली क्या करेंगे आप उनको सेलेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास दो प्रोजेक्ट्स है ए और बी है, ठीक है, इनमें से जिसका एनपीवी ज्यादा आएगा उसको क्या करेंगे आप जना वो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आपके पास जो सी हमारे पास जना इस एमसीक्यू में जो ऑप्शन होगा ये क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। सेलेक्ट लो कॉस्ट प्रोडक्ट ये भी जना नहीं है, ठीक है, जिनका एनपीवी कम होगा वो बेसिकली क्या होगा, हमारा सेलेक्ट होगा, उनके साथ जो है वो जाएंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स में।